सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज कक्षा 8 के षष्ठ पाठ रघुदासस्य लोक बुद्धि का हिंदी अनुवादित करते हैं। प्रस्तुत पाठ में जनसंख्या संबंधी समस्या पर विचार किया गया है कि छोटा परिवार बड़े परिवार की अपेक्षा अधिक खुशहाल और प्रसन्न रहता है। बड़े परिवारों में सदस्य अधिक होने के कारण कलह का वातावरण बना रहता है, जबकि छोटे परिवार को इस समस्या से नहीं जूझना पड़ता है। जैसे गांव से आकर नगर में रहने वाले दो परिवारों से पता चलता है कि जिस परिवार में बच्चों की संख्या अधिक है उसमें अक्सर लड़ाई झगड़ा होते देखा जाता है, जबकि छोटे परिवार में मेल मिलाप अधिक रहता है। रघुदासस लोक बुद्धि में इसी कहानी को दिखाया गया है। रघुदासस लोक बुद्धि अर्थात रघुदास का विचार। अब प्रस्तुत पाठ का हिंदी अनुवादित करते हैं बच्चों। अस्ति रामभद्र नामकम समृद्धम नगरम। रामभद्र नाम का एक संपन्न नगर है। तत्र बहवो जना स्वस्वग्रामान् परित्यज्य नगर निवासाय परिवारेण समागता। वहाँ अनेक लोग अपने अपने गांव को छोड़कर नगर में निवास करने के लिए परिवार के साथ आए। नगरे नाना सुविधा सन्तीति न संदेह। नगर में अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु नगरस्य नियमा ग्राम जनान् पीडयन्ति तत्रैको ग्राम परिवार हरिप्रसादस्य निवसति। लेकिन नगर के नियम ग्रामीण लोगों को कष्टदायी महसूस होता है। वहीं हरिप्रसाद नाम का एक ग्रामीण परिवार निवास करता है। तस्य प्रतिवेशी च रघुदासस् स्वपरिवारेण ससुखेन तिष्ठति। और उसका पड़ोसी रघुदास अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहता है। रघुदासस्य पुत्र बिन्दुप्रकाशः अति मेधावी वर्तते। रघुदास का पुत्र बिन्दुप्रकाश अति मेधावी छात्र है। विद्यालये सर्वदा कक्षायां प्रथमः आगतः। वह हमेशा विद्यालय में हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। सम्प्रति नगरस्य महाविद्यालये अधीते। वह नगर के महाविद्यालय में पढ़ता है। बिंदु प्रकाशस्य माता पितरो निजस्य संतानस्य उन्नतिं विलोक्य प्रमुदितो भवत। बिंदु प्रकाश के माता पिता अपनी संतान की उन्नति देखकर काफी खुश हैं। लघु परिवारस्य कारणात् नाति संपन्नो अपि रघुदासः नगरे सुखी वर्तते। छोटा परिवार के कारण आर्थिक दृष्टि से संपन्न न होने के बावजूद रघुदास खुश है। यदा कदा तद्गृहं ग्रामात् जना आगत्य तिष्ठन्ति। कभी कभी उसके यहाँ ग्रामीण लोग आकर ठहरते हैं, किंतु परिवार कदापि कष्टं न अनुभवति। किंतु उनका परिवार दुखी नहीं होता है या कष्ट को कभी अनुभव नहीं करता है। अपरत्र
प्रतिवेशिनः हरिप्रसादस्य परिवारवृत्तं विचित्रम्। दूसरे पड़ोसी हरिप्रसाद के परिवार की विचित्र स्थिति है। तस्य परिवारे 6 कन्या 2 च पुत्रौ वर्तन्ते। उनके परिवार में 6 लड़कियां तथा 2 पुत्र हैं। तेषां सर्वेषां भरणे पोषणे च सम्पन्नो अपि हरिप्रसादः सदा चिंतितः तिष्ठति। उनके भरण पोषण को लेकर हरिप्रसाद आर्थिक दृष्टि से खुशहाल होते हुए सदा परेशान रहते हैं। कन्यासु त्रिस्त एव विद्यालये गच्छन्ति। लड़कियों में 3 लड़कियां विद्यालय जाती है। अपरा त्रिस्त प्रवेशिका परीक्षोत्तीर्णा गृहे एव तिष्ठन्ति। शेष 3 लड़कियां प्रवेशिका परीक्षा पास करने के बाद घर में रहती है। प्रवेशिका परीक्षा बच्चों 12वीं को कहते हैं। हरिप्रसाद चिंतयति यत् अधिका अध्ययनेन तासां विवाह समस्या महती भविष्यति। हरिप्रसाद सोचता है कि अधिक पढ़ाने पर उनकी शादी महान समस्या हो जाएगी। गृहे स्थिता ता परिवारकार्याणि कुर्वन्ति किन्तु सदा परस्परं कलहं कुर्वन्ति। वे सब घर में रहते हुए परिवार का कार्य करती है तथा आपस में लड़ती झगड़ती रहती है। हरिप्रसादस्य पुत्रो विद्यालये पठतः किन्तु तयोः महत्वाकांक्षा सदैव पितरं पीड़यति। हरिप्रसाद के दोनों पुत्र विद्यालय में पढ़ते हैं किंतु दोनों की महत्वाकांक्षा सदा माता पिता को दुखी बनाए रहता है। माता तावैव सर्वाधिकं मन्यते। माता दोनों पुत्रों को ही सबसे अधिक चाहती है। तदवलोक्य कन्या सर्वा अपि अतीव दुखिता भवन्ति। माता के इस व्यवहार से सभी लड़कियां अति दुखी होती हैं। एव संपन्न हरिप्रसाद प्रतिवेशिन रघुदासस्य निर्धनस्यापि प्रसन्नतायै ईर्ष्यति। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से संपन्न हरिप्रसाद पड़ोसी रघुदास की खुशी देखकर जलते हैं। हरिप्रसादस्य विशालोऽपि गृहे आगता तस्य ग्रामीणाः न प्रसीदन्ति। हरिप्रसाद के संपन्न होने के बावजूद गांव से आए हुए लोग खुश नहीं होते हैं। एतस्य परिवारस्य दुःखस्य चर्चा ते कुर्वन्ति और वे इनके परिवार के दुख की चर्चा करते हैं। अंततः हरिप्रसाद स्वकीयं विशालं परिवारं सदा निन्दति रघुदासस्य लघु परिवार। अंत में हरिप्रसाद रघुदास के छोटे परिवार की तुलना में अपने विशाल परिवार की हमेशा निंदा करते हैं। धिक् मां विशाल परिवार जनकम। धिक्कार है मुझको बड़े परिवार का पिता होने पर। वर्तमान काले ते एव धन्या सन्ति येषां जनानां परिवार अल्पकाय। इस समय जिसका परिवार छोटा होता है उसका जीवन धन्य होता है। सत्यम
मुच्यते, सत्य ही कहा जाता है। परिवारस्य सौभाग्यम यत्र संख्या लघि यसी, लघु परिवारस्य भरणे पीड़ितो जना। जिस परिवार में बच्चों की संख्या कम होती है वह छोटा परिवार प्रसन्न रहता है, उसके भरण पोषण में कोई कठिनाई नहीं आती है। लेकिन जो विशाल परिवार होता है उसके भरण पोषण की समस्या सदा बनी रहती है। देशे अपि परिवारेषु जनसंख्या नियंत्रणात् संसाधनानि सर्वेषां सुलभान्येव सर्वथा। जनसंख्या पर नियंत्रण रखने से देश एवं परिवार में सभी वस्तुओं की उपलब्धि आसानी से हो जाती है। अर्थात तात्पर्य यह है कि जब किसी देश या परिवार में लोगों की संख्या कम होती है तो कोई भी वस्तु कहीं भी आसानी से मिल जाती है। इसलिए किसी देश या परिवार के विकास के लिए नियंत्रित जनसंख्या का होना अनिवार्य होता है। अब बच्चों पाठ में संधि विच्छेद सब जो आया है उसको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम संधि विच्छेद है संतिति। संतिति का अर्थ होता है संति जोड़ इति, संतिति। दूसरा है न अति संपन्नो अपि, तो न जोड़ अति संपन्न जोड़ अपि। कदापि, तो कदापि का क्या हो जाएगा, कदा जोड़ अपि। उसके बाद है नानुभवति, तो ना जोड़ अनु जोड़ अनुभवति, ना जोड़ अनुभवति। तत्रैको, तत्रैको का हो जाएगा तत्र जोड़ एक। अगला है परीक्षोत्तीर्णा, परीक्षा जोड़ उत्तीर्णा। उसके बाद है तदवलोक्य, तो तत् जोड़ अवलोक्य। विशाले अपि, तो विशाले जोड़ अपि। सदैव, तो क्या हो जाएगा, सदा जोड़ एव। अगला है तावैव, तावैव का क्या हो जाएगा, तौ जोड़ एव। अतीव, अतीव का क्या हो जाएगा, अति जोड़ ईव। विद्यालये, विद्या जोड़ आलिये। सर्वाधिकम, सर्वाधिकम का क्या हो जाएगा, सर्व जोड़ अधिकम। निर्धनस्यापि, निर्धनस्य जोड़ अपि। उसका सत्यमुच्यते, सत्यम जोड़ उच्यते। उसके बाद है देशे अपि, देशे अपि, देशे जोड़ अपि। वो ये एस के जैसा जो दिया हुआ है इसका उच्चारण अ होता है। सुलभान्येव, सुलभानी जोड़ एव। बच्चों पूरे पाठ का हिंदी अनुवादित हो चुका है और पाठ में
संधि विच्छेद जो आए उन संधि विच्छेदों को भी हमने बता दिया। अब है प्रकृति प्रत्यय विभाग। तो प्रकृति प्रत्यय को भी हम लोग हल कर लेते हैं। सर्वप्रथम है परित्यज्य। परित्यज का क्या होगा? परि जोड़ त्यज जोड़ ल्यप। अब देखो परि क्या हो गया? उपसर्ग, त्यज धातु और ल्यप प्रत्यय। अब है समागता। सम जोड़ आ जोड़ गम जोड़ कत, इसको अक्त कहते हैं। सम आ गम जोड़ कत। उसके बाद है विलोक्य। तो वी जोड़ लोक जोड़ ल्यप। यह हमेशा याद रखना है बच्चों कि प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगता है, जिसको क्या करता है? वह अर्थ को बदल देता है। अब अगला है प्रमुदितो। प्रमुदितो में क्या हो जाएगा? प्र उपसर्ग, मुद धातु और अक्त प्रत्यय। उसके बाद है आगत्य। तो आ उपसर्ग, गम धातु और ल्यप प्रत्यय है। उत्तीर्ण। तो उत उपसर्ग, त्रि जोड़ अक्त। उसके बाद है अस्थिता। अस्थिता में अस्था धातु और अक्त प्रत्यय है। अवलोक में उसी तरह अब हो गया उपसर्ग लोक जोड़ ल्यप प्रत्यय। उसी तरह गच्छन है तो गम जोड़ क्षत्रि। बच्चों प्रकृति प्रत्यय को हमने बता दिया, संधि विच्छेद भी और हिंदी अनुवादित। अब आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें, सुने और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद बच्चों।